बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा शौकत और मैं आप सबको उर्दू जमात सवम जो कौमी निसाब 2020 के तहत बनाई गई है इसमें खुशामदीद कहती हूँ। वो कौन से अफराद हैं जो इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? तो वो हैं तलबा, असातिज़ा और वालिदैन। वो क्या चीज़ है जो आफाक को मुनफरिद बनाती है? तो वो आफाक की कामयाब मनसूबाबंदी है, जिसके तहत हमने अपनी इस किताब को इन हवालों से तकसीम किया है। हम इस पूरे सबक को इन्हीं हवालों से देखेंगे भी। हमारे आज के सबक का उन्वान है कौम का बहादुर बेटा, और ये किरदारी नमूने यानी बहादुरी के मुतालिक लिखी गई एक कहानी है। देखेंगे कि इसमें हम क्या पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये हैं जी हमारे हासिलात ताल्लुम। ये देखिए जी, सबसे पहले पढ़ने से पहले का सवाल, पाकिस्तान का सबसे बड़ा कौमी एजाज़ कौन सा है? और फिर अगला सवाल ये है कि आपके ख्याल में फ़ौजी हमारे वतन के लिए क्या खिदमात सर अंजाम देते हैं? आपको ये बताना है। आए मज़ीद जाने में दी गई मालूमात भी पढ़िए और अपने मालूमात में और ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफ़ा कीजिए। चलिए मतन को देखते हैं। ये सबक इन दो सफ़ात पर मुश्तमिल है। मतन क्या है? गर्मियों के दिन थे। दोपहर की तेज़ धूप में दो मुसलमान भाई साइकिल पर शहर की तरफ जा रहे थे। एक हिंदू लड़का अचानक उनकी साइकिल से टकराकर ज़ख्मी हो गया। दोनों भाई साइकिल से उतरे और ज़ख्मी को उठाकर हस्पताल ले गए। डॉक्टर ने ज़ख्मी लड़के को इब्तदाई तिबी इमदाद और उसके लिए दवा लिख दी। ये दवा आसपास के दवाखानों से ना मिली। मालूम हुआ कि इस दवा के लिए 14 किलोमीटर दूर शहर में जाने की ज़रूरत है। एक तरफ शदीद गर्मी थी, दूसरी तरफ सड़क भी ख़राब थी, लेकिन दोनों भाई किसी मुश्किल की परवाह किए बगैर शहर की तरफ चल पड़े। वहाँ से दवा खरीद कर वापस हस्पताल पहुँचे और दवा डॉक्टर के हवाले की। डॉक्टर उन भाइयों के जज्बे से बहुत मुतासिर हुआ। उसने दोनों की बहुत तारीफ़ की। ये दोनों भाई अज़ीज़ अहमद और सरदार अहमद थे। वही अज़ीज़ अहमद जिन्हें दुनिया मेजर अज़ीज़ भट्टी के नाम से जानती है। मेजर अज़ीज़ भट्टी 6 अगस्त 1928 को पैदा हुए। उनके वालिदैन हांगकांग में रहते थे। यह है जी हमारा मतन। इसमें हमने किन के बारे में जाना? इब्तदाई कुछ मालूमात हमने मेजर अज़ीज़ भट्टी के बारे में देखी हैं। अब आप इस पूरे सबक का मुताला कीजिए और मुताला के वक्त दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखिए। बढ़ते हैं जी सबक के तसव्वुरात और सरगर्मियों की जानिब। तो सबसे पहले हमारे पास अहम अल्फाज की सरगर्मी है और पहला लफ्ज़ है मुनज़्ज़िम। मुनज़्ज़िम का मतलब होता है इकट्ठा करना, मुतासिर होना, दिल पर असर होना। दलेरी बहादुरी है और निडर का मतलब बहादुर होना है। कमान क़ियादत को कहते हैं और क़ियादत रहनुमाई को कहते हैं। ये थे जी अहम अल्फाज। अब बढ़ते हैं मेरे करने के काम, और यहाँ हमारे पास कुछ जुमले दिए गए हैं और हर जुमले के आगे उसके लिए 2 मुनासिब जवाबात हैं। आपको दुरुस्त जवाब की निशानदही करनी है। जैसे मेजर अज़ीज़ भट्टी पैदा हुए 1928 में या 27 में, तो जी आप 1928 में पैदा हुए। भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया 6 सितंबर 1965 को या 5 दिसंबर 1965 को, तो उन्होंने 6 सितंबर 1965 को भारत ने मुसलमानों पर या पाकिस्तान पर हमला किया था। मेजर अज़ीज़ भट्टी पाक फ़ौज में शामिल हुए। आपके पास दोनों जवाबात मौजूद हैं। दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए और उसकी निशानदही कीजिए। अगला सवाल है हमारे पास खाली जगह को पुर करने का, और ये तमाम जुमले भी आपके सबक में से लिए गए हैं। आपको इन तमाम जुमलों को पढ़ना है और दुरुस्त लफ्ज़ लगाकर खाली जगह को पुर करना है। अगला सवाल लिखने का है और लिखने की सरगर्मी में हमारे पास सवालात मौजूद हैं। जैसे पहला सवाल है, मेजर अज़ीज़ भट्टी का ताल्लुक़ किस तरह के घराने से था? तो चूँकि हम मतन मुकम्मल तौर पर पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ाई के वक्त दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का ख्याल भी रखा है। अब आपको उस मतन को मद्देनज़र रखते हुए ये सरगर्मी करनी है। इनके जवाबात तहरीर करने हैं और बादज़ां अपने वालिदैन या असातिज़ा को दिखाना है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे सुनना बोलना की सरगर्मी में क्या है। तो आपस में बातचीत करें और बताएं, अगर आप किसी को तकलीफ़ में देखेंगे तो क्या करेंगे और क्यों करेंगे? क्या आप उसकी मदद करेंगे या उसको अकेला छोड़ देंगे? और अगर आप मदद करेंगे तो क्यों करेंगे, किस जज्बे के तहत करेंगे? अगला सवाल है जुर्रत और बहादुरी का
कोई वाक्य अगर आपको याद है तो सुनाएं, कोई भी वाक्य जहां आपने खुद बहादुरी या जुर्रत का मुजाहरा किया हो या किसी ने आपके सामने बहादुरी या जुर्रत का मुजाहरा किया हो तो वो आपने सुनाना है। अब है जी हमारे पास ज़ुबान शनासी की सरगर्मी, और इसमें हम देखेंगे इसम मारफा और नकरा। ये आपके सामने कुछ तस्वीर हैं, आपको इसम मारफा की तस्वीर पर टिक और इसम नकरा की तस्वीर पर क्रॉस लगाना है। जैसे पहली तस्वीर फातिमा जना की है तो यहाँ पर टिक लगेगा क्योंकि ये मारफा है। दूसरी तस्वीर बैग की है तो बैग एक आम चीज़ है, ये इसम नकरा है। कुरान मजीद इसम मारफा है और लड़की इसम नकरा है। इसी तरह ये मिज़ारे कायद इसम मारफा है और सोफ़ा इसम नकरा है। अगली सरगर्मी हमारे पास ज़मानों की तब्दीली के हवाले से है। आप देख रहे हैं कि हमारे पास 3 कॉलम है। पहला कॉलम फ़ेल माजी का, दूसरा फ़ेल हाल का और तीसरा फ़ेल मुस्तकबिल का है। हर एक में कुछ जुमले दिए गए हैं, आपको बाकी के जुमलों को दिगर ज़मानों में तब्दील करना है। जैसे इरम ने नमाज अदा की, ये फ़ेल माजी का जुमला है तो आप इसको हाल में तब्दील करेंगे, इरम नमाज पढ़ती है और इरम नमाज पढ़ेगी। इसी तरह मछलियाँ पानी में तैरती हैं तो इस जुमले को जब हम माजी में तब्दील करेंगे तो ये जुमला हो जाएगा कि मछलियाँ पानी में तैरती थीं। इसी तरह जब हम इसको हाल में तब्दील करेंगे तो मछलियाँ पानी में तैरेंगी। अब हमारे पास फिर मुस्तकबिल का एक जुमला है और जुमला है लड़के क्रिकेट खेलेंगे। तो लड़के क्रिकेट खेलते थे, लड़के क्रिकेट खेलते हैं। जिस तरह मैंने इन जुमलों को मुकम्मल किया है, बाकी के जुमले आप खुद पढ़िए, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़िए और उन्हें माजी को हाल मुस्तकबिल में, हाल को माजी और मुस्तकबिल में और मुस्तकबिल को माजी और हाल में तब्दील करके दी गई जगह में लिखिए। आगे बढ़ेंगे और लिखना की सरगर्मी देखेंगे। यहाँ हमारे पास लफ्ज़ी गिनती दी गई है, आपके पास अदाद हैं और उनके आगे हरूफ दिए गए हैं। इन हरूफ को मिला के आपको लफ्ज़ी गिनती लिखनी है, जैसे 31, और देखिए दरमियान में एक हर्फ की जगह खाली है। आपको बताना है कि 31 में ये कौन सा हर्फ है जो यहाँ पर नहीं लिखा गया, वो लिखिए और फिर इन हरूफ से लफ्ज़ बनाकर, लफ्ज़ी गिनती बनाकर दी गई जगह पर लिखिए। अगली सरगर्मी पढ़ना की है और आपको ये जो तमाम अल्फाज हैं जो बेमानी हैं, यानी इनका कोई मानी नहीं है, जैसे जुगो, बाठे, जोचे, ताशे, ये कोई मानी नहीं रखते, आपको इन बेमानी अल्फाज को 1 मिनट में पढ़ना है और पढ़ाई करते वक्त दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ का ख्याल भी रखना है। अगली सरगर्मी लिखना की सरगर्मी है और यहाँ हमारे पास कुछ इशारे मौजूद हैं। इन इशारों को देखते हुए आपने दी गई तस्वीर में जो शख्स हैं यानी कि राशिद मिन्हास, उनके बारे में आपको 10 जुमले लिखने हैं। इशारे क्या हैं हमारे पास? 20 अगस्त 1971, फिर मतीउर रहमान, निशान हैदर, तीसरी तन्हा परवाज, पाक फ़िज़ाइया और कम उम्र शहीद। तो आपको इन इशारों को देखते हुए राशिद मिन्हास की शख्सियत पर 10 जुमले लिखने हैं। अगला सवाल है कि निशान हैदर का नाम किस सहाबी की निस्बत से रखा गया है और क्यों? चंद जुमलों में आपको बताना है। अब हमारे पास महारत हयात की सरगर्मी है और इसमें हमें आगाज़, अरूज और इख्तिताम का ख्याल रखते हुए वतन की हिफाजत और हमारी ज़िम्मेदारियाँ के मौजू पर 1 मिनट की तकरीर तैयार करनी है। जब आप तकरीर तैयार कर लें तो उसको अदा करके भी देखिए। उस तकरीर में ज़ुबान का और आवाज़ के उतार चढ़ाव का ख़ास ख्याल रखिए, फिर इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। ये था जी हमारा सबक। उम्मीद करती हूँ कि आपने सबक के तमाम हिस्सों को समझा होगा, तमाम सरगर्मियों को ज़हन नशीन कर लिया होगा और अब हम मिलेंगे अगले सबक में कुछ नई सरगर्मियों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।